महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में मची भगदड़ ने सबको चौंका दिया है। जब लाखों श्रद्धालु संगम पर स्नान करने के लिए जुटे तो व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया और अचानक भगदड़ की स्थिति बन गई। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी जगत गुरु राम भद्राचार्य और देवकी नंदन ठाकुर ने जनता से अपील की है कि वे सावधान रहें और अफवाहों से बचें। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उनको किसी नजदीकी घाट पर स्नान करना चाहिए क्योंकि संगम पर अत्यधिक भीड़ एक समस्या बन सकती है। संगम का आवाहन छोड़कर हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने कुंभ को सुरक्षित रखें। वहीं इस मौके पर योगी ने जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि हम सभी को सावधान रहना चाहिए और अफवाहों से बचना चाहिए। स्नान के लिए कोई भी घाट चुना जा सकता है। संगम पर भीड़ से बचें। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहां पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नज़दीक के घाट हैं, उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है। और लगातार ये प्रक्रिया वहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं
प्रशासन जो वहाँ पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है, मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है। इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित। वहीं घटना को देखते हुए देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि पूरी की पूरी मां गंगा पवित्र है, इसीलिए आप जहां खड़े हैं वहीं स्नान करें। सभी का संगम पर स्नान करना नामुमकिन है, अपना कुंभ खुद संभालें। राधे राधे। मैं भी गंगा स्नान करके आया हूं और जैसे ही गंगा स्नान करके आया तो मुझे संदेश मिला है कि संगम तट पे थोड़ी सी भगदड़ हुई है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस समय प्रयागराज में कुंभ में बहुत बड़ा जन सैलाब है। दूसरी बात ये निवेदन करूंगा कि मैं स्वयं गंगा में स्नान किया हूं, ना कि संगम पे गया हूं। संगम पे इसलिए नहीं गया हूं क्योंकि इस समय वहां संख्या बहुत है और मैं अगर गंगा के तट पे स्नान कर रहा हूं तो मुझे वही फल मिल रहा है जो संगम में स्नान करने का फल मिल रहा है। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप पहली बात तो अफवाहों पे ध्यान न दें, प्रशासन अपनी काम में लगा हुआ है। दूसरी बात आपसे एक रिक्वेस्ट है, बच्चे और बुजुर्ग आपके साथ में हैं तो आप गंगा के तट पे हैं, जमुना के तट पे हैं, आप जहां हैं अगर आप वहां ही स्नान कर लेंगे तो आपको वही फल मिलेगा जो फल संगम में स्नान करने का मिलता है। सच बताएं, अगर मन में भाव है और आप गंगा में स्नान कर रहे हैं तो त्रिवेणी में फल मिलेगा, त्रिवेणी स्नान का। और अगर आप मन में भाव नहीं है और फिर भी आप वहां जाके स्नान करेंगे तो भी वो लाभ कम मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस समय बच्चे बुजुर्गों को लेके बिल्कुल भी न जाएं। शिविर में आप जहां हैं थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, अभी आप रुकें और थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, क्योंकि रोड पे भी पब्लिक बहुत पब्लिक है। संगम तट पे तो है ही, रोड पे भी पूरे कुंभ में इतनी संख्या है, हमको लग रहा है पूरा विश्व यहाँ पर उतर आया है। तो आप सबसे हमारा निवेदन कि आपकी सावधानी इस कुंभ की, उस मेले की महत्व को और शोभा को बढ़ा देगी। तो वी केयरफुल। आप सब अपने परिवार के लिए प्रिय हैं, हमारे लिए प्रिय हैं। यहाँ एक एक सनातनी हमारे प्राण से ज्यादा प्रिय है। आप हमारे लिए बहुत प्रिय हैं। जितना आप अपने परिवार के लिए प्रिय हैं उतना ही आप मुझे प्रिय है। एवरी सनातनी मुझे बहुत प्रिय है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने घर का सबसे छोटा बालक समझ के मुझे मान लीजिए। अगर आपके मन में आज प्रयाग आने का मन है या कल आने का मन है तो प्लीज आप 5 तारीख के बाद का बना लीजिए। 5 तारीख के बाद का बना लीजिए, तब पब्लिक बहुत कम हो जाएगी और आपको आने में इजी रहेगा। सावधानी हम सबकी हमारे कुंभ के लिए जरूरी है। राधे राधे। वहीं जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बताया कि महाकुंभ में अत्यधिक भीड़ हो गई है, संगम के बजाय अपने पास के घाट पर स्नान करें ताकि स्थिति नियंत्रित रहे। मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। जय श्री राम।